राधे भाई, आपका अपना भाई राम नारायण। दोस्तों, आज एक मेरे दोस्त से आज बात हुआ है जो भी फिलहाल इंडिया में है और मैं सऊदी अरब में हूँ। और बात ये हुआ है कि वो मैं पूछा भाई क्या कर रहा है, आज का बेला बैठा है। तो बोला नहीं, मैं तो फिलहाल बेला बैठा हूँ, लेकिन 2-3 महीने में मैं निकल जाऊंगा इसराइल के लिए। तो मैं बोला यार, इसराइल के लिए जा रहा, बहुत अच्छी बात है, जा इसराइल में जा, बढ़िया पैसा कमा। तो मैं बोला भाई किधर जा रहा है। तो बोला मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो ऑफिस का नाम मैं नहीं ले सकता कि वीडियो में किसी ऑफिस को, मेरा उद्देश्य नहीं किसी का ऑफिस को बदनाम करना। लेकिन ये मैं इतना पूछा भाई कहाँ से जा रहा है, किस ऑफिस से जा रहा है। तो बोला मैं दिल्ली से जा रहा हूँ और ये ऑफिस है, राजेंद्रा प्लेस में ये ऑफिस है और ऐसा ऐसा बात है। मैं बोला चलो भाई बढ़िया है, कितना भर के जा रहा है। तो बोला भाई कि मैं 8 लाख रुपया भर के जा रहा हूँ। मैं बोला यार 8 लाख रुपया भर के जा रहा है, इतना ज़्यादा पैसा क्यों भर के जा रहा है भाई। पैसा इतना मत भरो, अपने घर का कमाई बर्बाद मत करो मेरे भाई। इतना मैं उसको समझाया, लेकिन वो किधर मान लो। मैं बोला भाई पूरा पैसा दे दिया। तो बोला है पूरा पैसा दे दिया हूँ, अभी नहीं दिया हूँ, देंगे। अभी 1 लाख रुपया फिलहाल मैं दे चुका हूँ और 7 लाख रुपया वीजा और टिकट देख बाद में देना है। मैं बोला भाई चल ठीक है, लेकिन अब ये बताओ यार 7 लाख 8 लाख रुपया बंदा लगा के जाएगा तो क्या कमाएगा। मैं जानता हूँ कि इस टाइम जल्दी खासा दे रहा है, लेकिन फिर भी एक गरीब आदमी इसमें तो नहीं जा पाएगा भाई। चलो भाई इसके पास पैसा है तो ये जा सकता है, लेकिन गरीब आदमी कैसे जाएगा। इसराइल कमाने जाना है, रोजी रोजगार में जाना है, लेकिन वो 7 लाख 8 लाख रुपया में तो पैसे वाले जा रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। गरीब आदमी को तो 2 वक्त की रोटी कमाने में पसीना छूट जाता है आज के हिसाब से। 8 लाख रुपया जुटा कोई नॉर्मल आदमी तो जा नहीं सकता, जिसके पास पैसा वही जाएगा। लेकिन भारत और इसराइल के साथ समझौता हुआ था कि भारत के यदि हिंदुस्तानी बंदे इसराइल जा रहे हैं तो उनका कम से कम चार्ज लगे, जो चार्ज है कम लगे। लेकिन ये ऑफिस वाले जो हैं लूट मचा रखे हैं, चाहे कोई भी ऑफिस वाले हो, इसराइल के नाम पे 10 लाख 12 लाख 8 लाख, जैसे जो बलि का बकरा बन रहा है वैसे सब अपना ईद मना रहे हैं। बलि का बकरा करके वो काट के खा रहे हैं, वही हिसाब है सेम। क्योंकि आप समझ सकते हो कि बीच में जब आज के 1 साल पहले ले 30,000 40,000 बंदे खुद सरकार भेज रही थी, लेकिन अब उस पर ऑफिस वाले धंधा कर दिए हैं। धंधा इसलिए चालू कर दिए हैं क्योंकि ये आएंगे, आप मेन गेट से आएंगे तो आपको इंटरव्यू में फेल कर देंगे, और ऐसे फेल करने के बाद ऑफिस वाले फेल कर देंगे, बोलेंगे कि आपका इंटरव्यू पास नहीं है, फेल है। और आप बैक डोर आएंगे तो ऑफिस वाले पास भी कर देते हैं, पास करेंगे, उसके बाद से पैसा अच्छा खासा आपसे वसूल करेंगे। और दूसरी बात, पैसा ऑफिस वाले जो हैं पैसा आपसे कैश में ले रहे हैं, यानी आप यदि चेक देना चाहें तो चेक नहीं लेंगे, और उसके बाद से आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहेंगे तो उसके लिए साफ मना कर देना है। क्योंकि उनको सरकार को शो नहीं होने देना है कि पैसा कहाँ से आए। अकाउंट में देंगे तो पैसा शो होगा, चेक देंगे तो पैसा शो होगा, लेकिन ये बैकडोर से आपसे कैश से पेमेंट ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। मेरे एक साथी हैं अनिल राजभर जी, वो कई बार इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, बेचारे वो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कौन सुनने वाले हैं। अब मैं कोई अनिल राजभर जी को तो उतना खास मेरे को जान पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी उनका वीडियो मैं देखता हूँ और आवाज उठा रहे हैं, तो बेचारे वो आवाज उठा रहे हैं। और आप लोग किसी भी ऑफिस में इतना पैसा मत दो, किसी भी ऑफिस में इतना पैसा देना मूर्खता होगा। क्योंकि मान लीजिए इस पे आजकल विदेश भेजने के नाम पे हिंदुस्तान में इतना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, बेरोजगारी तो बढ़ा ही है, लेकिन जो जिसके पास पैसा है वो भी विदेश के नाम पे ठगी हो रहा है। आप 8 लाख रुपए रहे हो कैश में दे रहे हो, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है आपके पास कि क्या ये हो। इसलिए भी पेमेंट कहीं भी करे तो आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, डिजिटल जमाना है, तो ऑनलाइन करो। और नहीं तो कैश चेक में उनको दो, चेक में दोगे तो वो कहीं से बजाय रहेंगे तो उस पर भी आप पकड़ सकते हैं। नहीं तो आप 1 लाख रुपया कैश में दे दिए हैं और 7 लाख रुपया बाकी उनको चेक से दे सकते हैं। क्योंकि चेक से नहीं देंगे तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा, आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा कि मैं ऑफिस वाले को इतना पैसा दिया, और ऑफिस वाला कोई कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं 7 लाख रुपया लिया हूँ, क्योंकि उसको अपना लाइसेंस बचाना होगा और अपने ऑफिस की इज्जत बचाना होगा। इसलिए मैं पूरे भाई से, जितने भी गल्फ जाने वाले हैं या यूरोप में या इसराइल कहीं भी जाने वाले हैं, तो अपना कैश में पेमेंट बिल्कुल मत कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट नहीं तो चेक बुक से कीजिए। क्योंकि चेक बुक में भी और ऑनलाइन में दोनों में आपको सुविधा मिलेगा। आपके पास ये गारंटी पेपर होगा कि मेरे पास ये गारंटी के साथ मैं इतना पैसा दिया हूँ, और कैश में कोई आपको गारंटी नहीं होगा, ऑफिस वाला सीधा ही कर देगा। कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हो जाएगा तो आपको पास पुलिस के पास जाएगा तो बोलेंगे मैं कैश देगा तो दिया हूँ, तो पुलिस वाले बोलेगा प्रूफ क्या है, तो आपके पास प्रूफ नहीं होगा। इसलिए हमेशा चेक ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। और इसमें विदेश भेजने के नाम पे इतना ज्यादा फ्रॉड हिंदुस्तान में होना भी नहीं चाहिए, इस पर भी सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। और किसी भी, यानी सरकार का उद्देश्य है कि गरीब से गरीब के लड़के जाएं, लेकिन इसमें गरीब नहीं अमीर के लड़के जाएंगे, क्योंकि 8 लाख 10 लाख गरीब के पास मिडिल क्लास पैसा जुटाने में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस मुद्दे पर सरकार को भी कदम उठाना चाहिए, और अपने जो विदेश नीति है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो भी विदेश में वर्क परमिट वीजा लगता है उस पर भी कोई ज्यादा छूट होना चाहिए, कि कम से कम पैसे में और बढ़िया से बढ़िया ऑफिस में आज से आदमी जा सके। क्योंकि देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कोई कम रोजगारी बेरोजगारी नहीं है। हमारा यदि देश में रोजगार होता तो हम लोग कभी भी नहीं आते विदेश में नौकरी करने के लिए, और जो विदेश में नौकरी है लूट जाता है। तो सरकार इस पर सख्त कदम उठाए और वीडियो आप लोग आगे बढ़ाएं और हमारी आवाज को बुलंद करें।